बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट डाटा करने के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको वो जो डाटा इंसर्ट किया तो उसको डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो डिस्प्ले करवाने के दो मेथड्स हैं। एक तो हम क्यूरी के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी कि सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू। तो दूसरा हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम करवा सकते हैं। यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में पहले आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको क्यूरीज के थ्रू आप कैसे डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो हमारे पास डाटा वाले जो इंसर्ट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डाटाबेस पे जाएंगे। डाटाबेस पे हमारे पास ये हमारा डाटाबेस है फर्स्ट डीबी के नाम से। इसको ओपन करें। इसको ओपन यहाँ प्लस पर फिर टेबल पे हम आए। टेबल को ओपन करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे एडिट टॉप 200 रोज। तो इस पर आप क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने से देख सकते हैं हमारे पास जितना भी डाटा स्टोर था वो डिस्प्ले हो चुका है। हमारे पास आईडी थी, नेम और ईमेल। तो इस तरह आप डिस्प्ले करवा सकते हैं GUI के थ्रू, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। और अब हम देखते हैं थ्योरीज के थ्रू हम कैसे डाटा डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरी है। सिलेक्ट हमारे पास कीवर्ड है और ये स्टैटिक, यानी इसका स्टैटिक मतलब आल, जितना भी डाटा हमारे पास पड़ा है उससे आपको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम टेबल का नाम लिखेंगे फर्स्ट टीबी। तो जितना भी डाटा होगा हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करवाएं। देख सकते हैं हमारे पास जब भी आप डाटाबेस को ओपन करेंगे तो आपको हमेशा यहाँ से डाटाबेस सेलेक्ट करनी होगी। तो हमारे यूज़ करें फर्स्ट टीबी, तो इसलिए इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, हमारे पास जितना डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आईडी, नेम और ईमेल जितना भी डाटा था इसमें डिस्प्ले हो चुका है। तो अगर ये तो सारा डाटा डिस्प्ले हो चुका है। अगर आप फर्ज के सिर्फ आईडी को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो मैं आपको वो बता दूँ तो कैसे आप करवा सकते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक, यानी कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट, सारा उसी तरह लिखें फर्स्ट टीबी। तो उस तरह सारा लिखिए। अब स्टैटिक की जगह आप क्या लिख दें आईडी, तो आपके पास सिर्फ आईडी अब डिस्प्ले होगी। अगर आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास आईडी है, लेकिन अगर आप यहाँ नेम लिखते तो आपके पास नेम आना था। यहाँ पे अगर ईमेल लिखता तो ईमेल यहाँ सारे की सारी डिस्प्ले होनी थी, आईडी वगैरह नहीं थी। आईडी के अलावा अगर आप यहाँ फर्ज किया नेम में लिख देता हूँ, अब मेरे पास आईडी और नेम दोनों डिस्प्ले होंगे। इस तरह अगर ईमेल लिखते तो ईमेल भी, तो चूँकि पहले मैंने नेम लिखा तो मेरे पास आईडी, यहाँ पहले नेम आएगा उसके बाद आईडी आएगी। अगर मैं पहले आईडी लिखता तो हमारे पास पहले आईडी आनी तो फिर नेम। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखना है पहले नेम सारे डिस्प्ले होंगे फिर आईडी। तो देख सकते हैं साहब पहले सारे नेम है और फिर आईडी। अगर आप इनमें से किसी एक को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बताऊँ कैसे। यानी कि अगर आप इस आईडी को आईडी 12 और अली को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो कैसे आप करवाएंगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ आप स्टैटिक डाल दें, इसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद लिखें वेयर आईडी के थ्रू अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आईडी नंबर कौन सी है 12 और नेम क्या है अली। तो यहाँ मैं दूँगा 12, तो आपके पास ये शुरू हो। इसका सारे के सारा इसके ईमेल भी आ जाएगी, नेम और आईडी उसी सीक्वेंस में जिसमें हमने पहले डाटाबेस में स्टोर की। तो इसका आईडी आ गई, नेम और ईमेल हमारे पास कुछ नहीं था इसमें डालना है। नेम उसका अली है और आईडी उसकी 12 है। अगर आप नेम के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास जितना भी डाटा नेम से स्टोर होगा वो डिस्प्ले होगी। यानी कि अगर ये अली के नाम से एक और भी थी वो दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ लिखता हूँ अली को जो भी नेम वगैरह या ईमेल, यानी कि वारचार में जो भी लिखा हो वो हमने सिंगल यूनिट को हमारा डिस्प्ले करवाना। तो यहाँ नेम लिखूँगा क्योंकि मैं नेम के थ्रू सर्च कर रहा हूँ।
तो नेम में जो भी ये मैच होगा उससे डिस्प्ले हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास देख सकते हैं अली के नाम से हमारे पास 2 डाटा थे, तो दोनों डिस्प्ले हो चुके हैं और उनकी आईडी भी हमारे पास शो है, क्योंकि इस अली की मैंने आईडी नहीं थी इसलिए ये नल था और इसकी आईडी 12 है। तो इस तरह आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप इस तरह भी नहीं करवाएंगे तो यानी कि आप सिर्फ एक नेम प्रिंट करवा जाते हैं, ये वाला सिर्फ एक नेम है, तो वो आप कैसे करवाएंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये स्टेरिंग मतलब होता है आल। यहाँ अगर अली की सिर्फ आप आईडी डिस्प्ले करवा लेते तो आप वो यहाँ आईडी लिखें, आईडी लिखने के बाद आप डिस्प्ले करें, यानी कि आप आईडी के नाम से जो भी आईडी होगी वो डिस्प्ले, यानी कि 12 सिर्फ ये शो होंगे आपको। तो देख सकते हैं आईडी में सिर्फ 12 और नल शो हो रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसकी समझ आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।